हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन की चैप्टर में हमारे पास एक न्यू पॉइंट है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। एक्चुअली आपको ये जो फ़ोटो में सर दिख रहे हैं, इनका नाम है सर इसाक न्यूटन। 1642 to 1727 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम। ये बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे रिसेंट टाइम्स में। इनकी जो पैदाइश है, जन्म है, ये इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। ही गिव हिज लॉज ऑफ मोशन। इन्होंने किस किस बारे में हमें बताया? तो सबसे पहले इन्होंने हमें बताया लॉज ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। और इन्होंने हमें ग्रेविटी की थ्योरी दी। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस था, ग्रेविटी थी, ये सब कुछ इनकी एक बुक प्रिंसिपिया नाम की बुक इन्होंने लिखी थी, इसमें बताया गया। बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, यानी कि इस बुक के लिखने से पहले, लिखे जाने के पहले, हमारे पास और एक पर्सन थे जिनका नाम था केपलर। क्या नाम था? केपलर। केपलर ने हमें 3 लॉज दिए। कितने दिए? 3 लॉज दिए। और इन्होंने डिस्क्राइब किया प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, वो जो मूव होते हैं, उनका जो मोशन होता है वो किस तरह होता है, ये हमें केपलर ने बताया। However, the reason why planet move in the way described by Kepler law was not known. तो केपलर ने हमें लॉस तो बताए प्लैनेटरी मोशन में, प्लैनेटरी मोशंस के, लेकिन वाई प्लैनेट मूव, यानी कि प्लैनेट मूव क्यों होते हैं, किस वे में मूव होते हैं, ये डिस्क्राइब केपलर्स ने नहीं किया था। न्यूटन विद हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली ड्राइव्ड केपलर्स लॉ। तो न्यूटन ने क्या किया? जो केपलर्स का लॉ था उसे मैथमेटिकली ड्राइव्ड किया, जिसे मैथमेटिकली ड्राइव्ड केपलर्स लॉ भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, यानी कि डिड नॉट डू ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क मीन्स बिना रुके इन्होंने बहुत सारे काम किया, जैसे कि लाइट के बारे में बताया, हमें हीट के बारे में बताया, साउंड के बारे में बताया, और मैथमेटिक्स के बारे में भी बताया। न्यूटन ने एक ब्रांच इन्वेंटेड की थी जो थी मैथमेटिक्स की। किसकी थी? मैथमेटिक्स की। दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलस। उसका नाम रखा गया था कैलकुलस। हैज़ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस इन फिज़िक्स। तो कैलकुलस का जो एप्लीकेशन था वो मोस्टली फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में हुआ है। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप होता है, जिस टेलीस्कोप से जिस तरह से हम क्या करते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था, ये भी किसने सबसे पहले बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था? न्यूटन ने। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कल, हमने फोर्स और मोशन के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। हमने फोर्स और मोशन के बारे में ये पढ़ा था कि वी हैव सीन दैट फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स इज़ नेसेसरी। क्या ज़रूरी है? हमारे पास फोर्स नेसेसरी है। तो इसी को हम फोर्स एंड मोशन कहते हैं। अब इसी बात को हम आगे करते हुए है कि आगे देखते हुए यहाँ पे आते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। किस मोशन के बारे में? सर्कुलर मोशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है जिसने क्या किया है कि एक आपके पास एक धागा है और एक स्टोन बांधा हुआ है। ये स्टोन को वो क्या कर रही है, हैंड के सेंटर से सर्कुलर मोशन दे रही है, यानी कि गोल घुमा रही है। तो आप सबको ये बात रियलाइज होगी कि जब तक आप ये इसे गोल घुमाते रहते हैं, ये है कि नहीं, सेम प्लैनेट जिस तरह से घूमता है उसी तरह से ये भी क्या करता है, घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही आपने आपकी हैंड का जो फोर्स है वो थोड़ा सा क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, तो फिर ये क्या हो जाता है, थ्रो अप हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे भी ये जो पूरा है सब कुछ इसमें यही बताया गया है कि एक लड़की है और वो अप्लाइंग कर रही है फोर्स स्टोन के ऊपर। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग, जब तक हम स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ रखते हैं, वी आर पुलिंग स्टोन टूवर्ड्स, यानी कि हम उसे गोल घुमा सकते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर अप्लाइंग अ फोर्स टूवर्ड्स इट। तो सेंटर से लेके जहाँ तक वो स्टोन जा रहा है, यानी कि सेंटर से लेके जहाँ तक ये स्टोन जा रहा है वहाँ तक फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता रहता है।
एंड अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स इट, द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग। यानी कि अगर हम इस स्ट्रिंग को, जो पकड़ा हुआ था स्ट्रिंग, अगर इसको इस तरह से रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि स्टोन से स्ट्रिंग को हटा लेते हैं, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग था, ये इसकी रस्सी हमने क्या कर दी, ढीली कर दी, यानी कि हमारा जो स्टोन का घुमाने का फोर्स था वो हमने हटा लिया। तब उस वक्त में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टोन विल फ्लाई ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिस डायरेक्शन से हमने हटाया था उसी डायरेक्शन से जो आपका स्टोन है वो क्या कर जाएगा, फ्लाई ऑफ कर जाएगा, यानी कि हवा में उसी लाइन में दूर चला जाएगा। विच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन। तो ये जो है टेंजेंट कंडीशन है, क्योंकि ये सर्कल था, जब तक ये घूमता रह रहा था ये सर्कल था, लेकिन जैसे ही वो मूव ऑन हो गया, फोर्स के बाहर चले गया, विल फ्लाई ऑफ, वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा, विच इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन। व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड बिकॉज दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। यानी कि जो वेलोसिटी थी फोर्स की वजह से हमने इंस्टेंटली वो हमारा फोर्स हटा लिया, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ क्या हो जाएगा, फ्लाई ऑफ हो जाएगा। यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी प्रीवियस इन विच 5 रुपी कॉइन केप्ट ऑन रोटेटिंग सर्कल डिस्क। देखो इसी तरह से अगर हम ये समझो, एक एग्जाम्पल था, तो इसी तरह से और एक एग्जाम्पल है कि आप 5 रुपये का कॉइन लेंगे और रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क, यानी कि गोल घूमने वाली, जो इस तरह की गोल घूमने वाली जो डिस्क है उसके ऊपर रखेंगे। Along the tangent to the disk, there's a force acts of any object moving along a circle and it's directed towards the center। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी सर्कुलर पोजीशन में कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो वो टेंजेंट पोजीशन में, टेंजेंट पोजीशन में होता है, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, यानी सर्कल के साथ घूमता है, टूवर्ड्स द सेंटर, और उसका जो मेन पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के मेन पॉइंट से, सर्कल के सेंटर से लेके आउटर एरिया जहाँ तक वो सर्कल बन रहा है वहाँ तक उसका फोर्स अप्लाई होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग, या सेंट्रीपिटल का मतलब ही ये है कि किसी भी चीज़ को सेंट्रल सिकिंग, यानी कि सेंटर की तरफ खींचने वाली चीज़। द ऑब्जेक्ट टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं और एक आपका रेगुलर लाइफ में एग्जाम्पल आपको दूँ मैं, तो हमारी जो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन होती है, क्या होती है, कपड़े धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है हमारी, वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है पता है क्या आपको, देखो कहाँ चल रहा था मेरा, हाँ, तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन